हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीपीओ का जो मेंस देने वाले हैं 2023 का, मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। और उन लोगों के लिए जो जैसे 8 जैन को मेंस का पेपर है, आप सभी लोगों को पता ही है और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन करी भी होगी। बट मैं आप लोगों को लास्ट मिनट के कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि अधिकांश बच्चों से ये मिस्टेक्स होती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा आप इनको माइंड में रखें। ये वीडियो ज़रूर से आप एंड तक देखें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपका माइंडसेट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। जब आप मेंस देने जाते हैं तो उससे पहले आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में रखें। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं आप वो चीज़ें देख सकते हैं। बट अभी मैंने रिसेंटली जो चीज़ें मैं देखती हूँ मैं उनके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट है डोंट पैनिक और डोंट ओवर थिंक। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हैं जो पैनिक करते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। अभी से वो सोचने लग जाते हैं कि पेपर कैसा आएगा, मुझे ना मेरी प्रिपरेशन अच्छी भी है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं 170 स्कोर करूंगा तो क्या होगा, मैं 160 हुआ तो क्या होगा, 180 हुआ तो क्या हुआ, मेरिट है वो कट ऑफ है वो बहुत हाई चली जाएगी, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं। तो ये सब ओवर थिंकिंग के अंदर आता है और इन्हीं से फिर आप पैनिक करने लग जाते हैं। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप पैनिक करते हैं। फिर तो आप लोगों को बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और फिर पैनिक नहीं होना है। इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको एक बहुत काम माइंड के साथ में देना होगा। अगर आप ऐसे पैनिक करेंगे और ओवर थिंकिंग करके एग्जाम देंगे तो कुछ भी नहीं होना है। अब जो आपने अब तक पढ़ा है वो हो चुका है, उतना ही आप पढ़ सकते हो, आप उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। अब जो एक दिन का टाइम आपको मिला है आप उसमें अपने माइंड को काम करें, खुद को रिलैक्स करें। और अदर एक्टिविटीज जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने घर वालों से बातें करें, इधर उधर फ्रेंड्स से बातें करें। बट आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और उन बुक्स में बार बार में नहीं देखना है कि ये तो रह गया, क्योंकि आप एग्जाम से पहले जब आप कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा छूट गया है, ये तो मुझे और पढ़ना चाहिए। तो आप फिर जब इस तरीके से करते हैं तो आप बहुत पैनिक करने लग जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि आपको अपना बेस्ट देना है किसी भी तरीके से। और फिर आपके अंदर जैसे सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके अंदर फेल्योर होने का फियर होता है। अगर आपको लगता है कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि देखो अगर आप फेल होते हैं तो भी ऐसा तो है नहीं कि जितने बच्चे एग्जाम देंगे वो सबके सब पास होंगे या फिर सबके सब क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें से कुछ बच्चे फेल भी होंगे। तो आप लोगों को आप आगे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आप फेल होते हैं तो उस चीज़ को आपके हाथ में अभी जो है वो इतना ही है कि आप बेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप उस चीज़ को ये नहीं कर सकते हैं, आप कट ऑफ अभी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड है स्टेबल माइंडसेट। जैसे कि ये सारी चीजें इसी के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको बिल्कुल माइंड को स्टेबल रखना है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फियर ऑफ फेसिंग पीपल इफ यू आर फेल। आपको लगता है कि जब हम फेल हो जाएंगे तो हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आपके माइंड में जो पहली चीज आती है वो यही आती है कि लोगों को मैं कैसे फेस करूं, कि लोग है ना वो आपको, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस तरीके से आपका जो जर्नी है वो रहती है। बट वो लोग एक ही चीज डिसाइड करते हैं, वो आपका रिजल्ट देखते हैं। तो आप लोगों को उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो आपकी जर्नी है वो आपने तय करी है, लोगों ने नहीं करी है। तो आप अपनी जो लाइफ की जो चीजें हैं उसको बिल्कुल भी लोगों को डिसाइड ना करने दें। आपको खुद को ये देखना है कि हाँ मैंने जितना मेहनत मुझे करनी चाहिए थी क्या मैंने उतनी की है। अगर आपने उतनी की है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने नहीं की है तो भी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आप आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आप उनमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पहले से ये चीजें अपने माइंड से हटा करके फिर एग्जाम में बैठना है। जैसे फिफ्थ चीज है कामनेस। तो बिल्कुल से काम आपको रहना है, कुछ भी आपको आपके माइंड में आपका फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना काम रहेंगे उतना अच्छे से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके। जैसे कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मली जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आप खुद ही अपने अंदर ला सकते हैं। खुद को मोटिवेट रखें, खुद को कॉन्फिडेंट करें कि नहीं मैं कर सकता हूं और मैंने जितना पढ़ा है मैं उसमें अपना बेस्ट देकर के आऊंगा। अगर अभी आपके 140 मार्क्स भी आ रहे हैं, 150 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको अपना बेस्ट देना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या पता आप एग्जाम में अपना बेस्ट देते हैं कूल माइंड से तो आपका 170 प्लस स्कोर हो जाए।
तो फिर आपको जैसे लास्ट पॉइंट है वो यही है कि गिव योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है हर एक कंडीशन में। अगर कितने भी मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हों, आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे इतने स्कोर आ रहे तो मैं कैसे एग्जाम दूं, या फिर आप एग्जाम को स्किप करने का सोचें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि क्या पता एग्जाम कैसा आए, उसमें वैसे क्वेश्चन आए जो आपको आते हों, तो आप लोगों को बिल्कुल एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ और एकदम से काम होकर के एग्जाम देने जाना है। आपका टारगेट है तो देखो, अभी आप लास्ट टाइम में ये सोचे कि मैं ना 180 प्लस टारगेट रख के जाता हूँ। आप अपने माइंड में कुछ भी टारगेट रख के ये मत सोचे कि मुझे इतना टारगेट करना। हाँ, अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, बट आप अभी आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी आप लोगों को मोटिवेट रहना है और आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। क्या पता एग्जाम ऐसा आए कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लें। तो जितने भी मेंस लिखने वाले हैं, मैं उन सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे करके आए, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्जाम है। इसमें फिर बाद में आपका मेडिकल और मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर पेपर अच्छा भी नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मई में फिर से एग्जाम आ रहा है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी बिल्कुल काम से, और आपका कैसा एग्जाम होता है आप लोग आकर के अपने रिव्यू जरूर दें। ओके, तो थैंक यू सो मच और एकदम से ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।